दर्शकों, आज हम काशी विनायक के झरीमरी तालाब में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं मेरे इस तरफ विधायक प्रताप सरनाईक। यहाँ पे काशी विनायक झरीमरी तालाब में आरती का आयोजन किया गया है उनके राम सेवकों द्वारा। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूँ, बनारस में हमने देखी थी गंगा आरती और बीरा भाईंदर में पहली बार देख रहे हैं झरीमरी तालाब में आरती। अब विधायक प्रताप सरनाईक आज रामलला की जो स्थापना हो रही है उस उपलक्ष्य में यहाँ पे झरीमरी तालाब में आरती कर रहे हैं और आरती करके लोगों तक जन संदेश देना चाहते हैं, एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में 500 वर्षों बाद रामलला की स्थापना कराकर एक अलग जगह दिया है। हर हिंदुस्तानी के दिल में अलग जाग रहा है। बच्चा, बुजुर्ग भी, महिलाएं भी और पुरुष भी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरह का ये आयोजन है। इस तरह मानो प्रतीक हो रहा है यहाँ बैठे वो लोगों को देखकर कि जैसे बनारस में गंगा आरती होती है उस तरह की आरती शुरू है। यहाँ पर मंत्रोच्चार हो रहा है, इसके उपरांत आरती का आयोजन होगा। दर्शकों, देखिए पीछे महाआरती का आयोजन हो रहा है। प्रताप सरनाईक के हाथों महाआरती हो रही है। हिंदुओं में अलग जगाया जा रहा है। दर्शकों, को बताना चाहता हूँ, विधायक प्रताप सरनाईक थाना से लेके भाईंदर तक इन्होंने राम मंदिर को लेकर जगह जगह बड़े बड़े आयोजन कराए हैं। लाखों रुपए इन्होंने निस्वार्थ हिंदुओं को एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाने के लिए खर्च किया है और एकता का संदेश दिया है। उसी के चलते ये महाआरती का आयोजन किया गया है। बहुत ही सुंदर नेक नजारा है। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम बनारस में खड़े हैं, योगी की कर्मभूमि में खड़े हैं। अयोध्या में तो रामलला स्थापित हो रहे हैं, लेकिन देश के हर कोने में इसी तरह का उत्साह और उमंग देखने मिल रहा है। देश के लोकप्रिय पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से अयोध्या में स्थित रामलला के मूर्ति की प्रतिष्ठापना हो गई है। आज से पूरे दुनिया के हिंदुओं के लिए वो मंदिर खुला कर दिया जाएगा। 500 सालों से समस्त हिंदू इस घड़ी का इंतजार कर रही थी कि कब ये मंदिर खुला हो जाएगा और हम रामलला के दर्शन लेंगे। मीरा भाईंदर के हमारी सभी शिव सैनिकों की ओर से इस महाआरती का आयोजन किया। 12:20 में वहाँ पे मंदिर की मूर्ति की प्रतिष्ठापना हुई, मंदिर खुला हो गया और यहाँ पे हमने 12:30 बजे रामलला की आरती की। तो हमारे लिए हम बहुत नसीबवान, बहुत भाग्यशाली है कि इस परिसर के हमारे सभी शिव सैनिकों ने इस महाआरती का आयोजन किया। बहुत बड़े पैमाने पे इसको प्रतिसाद मिल रहा है। पिछले 19 तारीख को हमने कासारहोडली में किया, 21 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से कल ही उपवन घाट में महाआरती का आयोजन किया। आज इस झरीमरी तालाब में के सामने हमने महाआरती का आयोजन किया और शाम को 7 बजे नवघर के मैदान में जो नवघर तालाब है वहाँ पे महाआरती का आयोजन किया। ये सभी ब्राह्मण, सभी गुरुजी जबलपुर से सिर्फ इस महाआरती के लिए आए थे। हमारे स्थानीय गुरुजी इसका सहयोग भी कर रहे हैं। तो हम बहुत ही भाग्यशाली है कि राम राज्य जो बहुत सालों से इंतजार था लोगों का, वो नरेंद्र मोदी जी के हाथों के से जिस दिन सत्ता आई उसी दिन से हो रहा था। मगर आज सही दिल से अगर राम राज्य हो रहा है तो मोदी जी की वजह से हो रहा है और हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब उनको समर्थन दे रहे, सहयोग दे रहे, तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। ये भविष्य में इस मीरा भाईंदर के विकास के लिए एकनाथ शिंदे साहब और भी बहुत निधि उपलब्ध करके देंगे और इस मीरा भाईंदर शहर का विकास करेंगे। हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो भी तालाब है पुराने, उस तालाब के सुशोभीकरण के लिए 50 करोड़ का निधि दिया। उसमें से करीबन 10 करोड़ का निधि ये उपवन तालाब के लिए लगाया गया और उसमें से म्यूजिकल फाउंटेन और लेजर शो निर्माण किया गया। उसका उद्घाटन भी 12 जनवरी को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया।
इस जरीमरी तालाब के लिए भी उन्होंने पैसा दिया है, जिसका उद्घाटन तो भूमि पूजन तो हो गया, मगर अभी काम अगले महीने से चालू हो जाएगा। उसी के साथ नवघर के तालाब के लिए भी उन्होंने पैसा दिया, उसका भी काम शुरुआत हो गया है। 18 के राम मंदिर स्थित जो तालाब है उसके लिए भी पैसा दिया, और ओवड़ा में जो तालाब है उसके लिए भी पैसा दिया। तो तालाब के सुशोभीकरण के लिए और म्यूजिकल फाउंटेन के लिए 50 करोड़ का निधि उपलब्ध हो गया। ठेकेदार को वर्क ऑर्डर भी दी गई और काम भी चालू हो गया। मगर मैं खुश नसीब हूँ, विधायक हूँ, कि मेरे परिसर के सभी हमारे शिवसेना के पदाधिकारी हैं जो जम से काम करे इस मीरा भाईंदर शहर को सिर्फ और सिर्फ शिवसेनामय बनाने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इस मीरा भाईंदर में भविष्य में राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए, इस मत से ये लोग सभी मेहनत कर रहे हैं। और ये महाआरती तो एक शुरुआत है, आगे तो बहुत बाकी है। सर 51,000 किलो शक्कर आज वितरित करने वाले हैं आप, तो क्या संदेश है? 19 तारीख से ही 51,000 किलो शक्कर का वितरण चालू हो गया है। जो भी महाआरती के लिए आता है उन सभी को 1 किलो का शक्कर का प्रसाद राम मंदिर के उद्घाटन के पूर्व संध्या में हमने शुरुआत कर दी है। ये आज भी इसका वितरण किया जाएगा, शाम को भी नवघर के तालाब में वितरण किया जाएगा। तो हम खुशी पूरे दुनिया में लहरा गई है। और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब भी देख रहे हैं, उन्होंने 22 तारीख को जाने का था, न्योता था उनको, मगर फिर भी वो अयोध्या गए हैं और उन्होंने कहा कि मैं मेरे कार्यकर्ताओं के साथ, शिव सैनिकों के साथ, विधायक और सांसदों के साथ, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ अयोध्या आऊँगा और तभी रामलला का दर्शन होगा। तो हमारे लिए बड़ी गौरवशाली बात है कि हमारे जो प्रमुख नेता है, मुख्यमंत्री है, वो हमारे लिए इतना त्याग करके हमारे 7 फरवरी महीने में अयोध्या आने वाले हैं। तो इसी तरह से हम आगे भी काम करते रहेंगे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व के ऊपर विश्वास रखते हुए हम मीरा भाईंदर में ऐसे ही राम राज्य लाने की कोशिश करेंगे।